हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। हमारी जो पुरानी कहानियां है ना, पौराणिक कथाएं, उनमें से एक हरनाक्ष की कहानी है। लिखने में हिरण्यकश्यप वैसे करके आता है। कहते हैं कि हरनाकश अपने बेटे प्रहलाद का ही दुश्मन बन गया था। कारण सिर्फ यह था कि जो कुछ हरनाक्ष कहता था, प्रहलाद कहता था कि नहीं, ये गलत है, तू भगवान नहीं है, भगवान कोई और है, इस करके मैं तेरे को भगवान नहीं कह सकता, मैं तेरी पूजा नहीं कर सकता। पिता तो जरूर है। कई प्रकार के कष्ट दिए अपने ही बेटे को। कभी अग्नि में जलाया, कभी पर्वत से गिराया, कभी जल में डुबाया। अंततः हुआ क्या कि हरनाक्ष की मौत हो गई और प्रहलाद को राज मिल गया। चाहे यह कथा मनगढ़ंत हो, क्योंकि पुरानी कथाओं की ऑथेंटिसिटी प्रूव नहीं की जा सकती, या यह सच पर आधारित हो, पर एक बात पक्की है कि हर एक चीज का अंत जरूर है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। उस वक्त विरोधी दल के जो लोग थे ना, जो इंदिरा गांधी का विरोध करते थे, उनको जेलों में ठूसा गया। पब्लिक को ज्यादा परेशानी नहीं थी, लीडर्स को ज्यादा परेशानी थी, परंतु क्योंकि ये एक गलत बात थी, रिजल्ट यह निकला कि जब इलेक्शन हुए तो इंदिरा गांधी और उसकी पार्टी बुरी तरह हारे और जनता दल वाले जीते। वही हालत आज है। हरनाकश के रूप में हमारे सामने है हमारे सुल्तान आजम और उनके सिपाह सलार जो है, जो उनके हुक्म पर चलते हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, या और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको काम तो वही करना पड़ेगा जो पीछे से ऑर्डर आएगा, और ऑर्डर आएगा प्रधानमंत्री का, तो उनको अगर अपनी नौकरी बचानी है तो काम करना पड़ेगा जैसे सरकार चाहती है। तो आजकल जितने भी छापे पड़ रहे हैं, या पार्टियों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, या पार्टियों के नेताओं को पकड़ा जा रहा है, तरह तरह के मुकदमे बनाए जा रहे हैं, ये वही कहानी दोहराई जा रही है, हरनाक्ष वाली या इमरजेंसी वाली। फर्क कुछ नहीं। जो पावर में बैठा होता है ना, जैसे आजकल मोदी साहब सत्ता में है, उनको लगता है कि जो कुछ वो कर रहे हैं सिर्फ वही ठीक है। जो कुछ दूसरे सोचते हैं, जो कुछ दूसरे बोलते हैं, जो कुछ दूसरे करते हैं, वो सब गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि वो मेरा विरोध कर रहे हैं। हरनाक्ष अपने बेटे को मारना चाहता है। क्यों? कि प्रहलाद उसका विरोध कर रहा है। इंदिरा गांधी ओपोजिशन के लीडरों को जेलों में ठूसती है। क्यों? क्योंकि वो इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे हैं। हरनाक्ष का अंत बुरा हुआ। इंदिरा गांधी उस वक्त बुरी तरह हारे। राजीव गांधी ने सिखों का कत्लेआम करवाया। राजीव गांधी अकेला नहीं था,
उसको शह देने वाले, उसको सपोर्ट करने के वाले बीजेपी वाले थे। उस वक्त बीजेपी नहीं थी, शायद भाई उस वक्त थी बीजेपी, परंतु जनसंघ वाले, ये आरएसएस वाले, ये लोग, लाला जगत नारायण जैसे लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे कि सिखों को रगड़ दो, समूल नाश कर दो इनका। रिजल्ट उनको भी भुगतना पड़ा, रिजल्ट कांग्रेस को भी भुगतना पड़ा। कांग्रेस जिसका एक 76 राज चला कई दशक तक, बाद में वही 40-45 सीट पर आके अटक गए। अब फिर जोर लगा रहे हैं साहब, जोर लगा रहे हैं कि मैं अपने विरोधियों को छोड़ूंगा नहीं। इसी करके किसी के खाते बंद करवा दो, किसी के पीछे फोर्सेस लगा दो, ईडी वगैरह लगा दो, ये इसमें उलझे रहे और मैं इलेक्शन जीत जाऊं। अरे भाई, कुदरत ने आपको सत्ता दी है, उसका सदुपयोग करो। जिस वक्त ये छाती चौड़ी करके कहते हैं ना कि हिंदुस्तान बहुत विकास कर रहा है, तो मेरा दिल करता है मैं शर्म से डूब ही ना मरूं। अरे बेवकूफ, एक ऐसा मुल्क जिसके 80 करोड़ लोग अपनी रोजी रोटी भी प्राप्त नहीं कर सकते, मुफ्त के अनाज पर डिपेंडेंट है, वो एक विकसित देश है, वो एक विकासशील देश है, वो तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर देश है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। आपसे गरीब कौन हो सकता है? कभी सुना पाकिस्तान में मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है, 5-5 किलो राशन, या बांग्लादेश में या किसी दूसरे में? गरीबी हर जगह होती है। अमेरिका में भी गरीब है, गरीबी है, इंग्लैंड में भी गरीब है, गरीबी है, परंतु भूखमरी और गरीबी का नंगा नाच जो पिछले 10 साल में हम देख, और ये अपनी जुबान से कहते हैं कि हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। रिजल्ट क्या है? आप मुफ्त में राशन दे रहे हो गरीब लोगों को, और साथ में आप अकारण ऑपोजिशन वालों को जेलों में ठूस रहे हो। तो आप हरनाकश से कम हो, आप इंदिरा गांधी से कम हो। उसने भी जेलों में ठूसा था, आप भी जेलों में ठूस रहे हैं। आप प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि 1-2-3 प्रेस रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दे दें। इंटरव्यू देते हैं अक्षय कुमार जैसे लोगों को, जिनको पता ही नहीं कि सवाल क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसी हालत में जब देश के इलेक्शन हो रहे हैं और जब हमें पता है कि फिर इलेक्शन नहीं होंगे, वो स्टेट जहां आज भी कर्फ्यू लगे हुए हैं, आज भी दंगे होते हैं, वहां फिर इलेक्शन कैसे होंगे? क्या डेमोक्रेसी जिंदा है या डेमोक्रेसी मर रही है? अति हूं धक्का खाए, जो अति कर देता है तो बर्बाद हो जाता है। अगर साहब नरेंद्र मोदी साहब ये समझते हैं कि दबा के आप किसी की आवाज को राज कर लेंगे तो गलत है। आज के युग में नहीं ऐसा होता। इस करके आई होप कि अगले जो इलेक्शन का रिजल्ट निकलेगा 4 जून को, वो वैसा नहीं है, वैसा नहीं होगा जैसा कि इनके सर्वे दिखा रहे हैं। इनके सर्वे झूठे हैं, इनके आंकड़े झूठे हैं, ये खुद भी झूठे हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब ने कितना झूठ बोला, कब कब, चाहे इनके दूसरे लीडर्स ने कितना झूठ बोला।
राजनाथ सिंह का एक झूठ मेरे दिमाग में आ गया तो मैं बता देता हूं। कहते हैं हमारी सेनाएं तैयार हैं, किसी भी दिन आप उठेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा झंडा पीओके में लहरा रहा है। अरे क्यों मूर्ख बनाते हो? जितनी सेना आपके